आप लोगों के सामने कभी कोई कर्जे की एप्लीकेशन आई जिसमें लिखा हो कि आपको कर्जा चाहिए तो बगैर किसी गारंटी के अभी बटन दबाएं और 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख जितना कर्जा आपको चाहिए आप ले लें। वो कर्जा आपने अगर ऐप देखा हो कोई तो आपको तजस्सुस हुआ भी होगा और शायद आपने कभी वो क्लिक करने की कोशिश भी की होगी। तो अगर की भी है या अगर आपके दिल में है कि आप करना चाहेंगे तो ना कीजिएगा। ये मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ। मैं आज आपको ऐसी ये इसके घिनौना जो इसके पीछे पस मंज़र में हकीकत छुपी है वो बताऊंगा कि इसके बाद ज़िंदगी भर आप कभी भी ऐसे किसी ऐप के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। मसूद नामी जो शख्स मीडिया के ऊपर आपने सुन ही लिया होगा जिस तरह से वो उसने खुदकुशी कर ली, उसने ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। 2 बच्चों का बाप था, मजबूर हो गया कि उसने पहला एक कर्जा लिया 13,000 रुपए का। उस कर्जे की बरवक्त अदायगी के लिए उसे एक और ऐप से दोबारा कर्ज लेना, फिर उसकी भी जब बारी आ गई और पैसे वापस करने का वक्त नहीं रहा, क्योंकि बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। अगर वो 13,000 रुपये देते हैं तो उसके बाद वो डेली के हिसाब से उसके ऊपर सूद चढ़ाना शुरू कर देते हैं। 1,000 रुपये के पीछे 100 रुपया, तो मतलब 13,000 के ऊपर 1,300 रुपया। 1,300 रुपया जब आपको एक रोज़ का कर्ज चढ़ता जाए, आपके ऊपर सूद चढ़ता जाए, तो वो पैसे कहाँ तक जाएंगे। और यही हुआ उसके साथ कि 2,53,000 है या 2,83,000 है फिगर है। इसके बावजूद उसको तंग किया जा रहा था और जो कॉल्स उसे की गई दोस्तों, मैंने वो कॉल सुनी है और मैं सुन के मैं कांपना शुरू हो गया था कि मैंने उसकी जगह पर रह के सोचा था कि अगर उसकी जगह पर मैं होता तो मेरा क्या हाल होता। उसे कॉल आती है कि तुमने पैसे आज 12 बजे तक अदा करने हैं, नहीं करोगे तो हम कुछ बहुत बुरा करेंगे। उसने कहा मुझे 2 दिन का वक्त दे दो। कहते नहीं, वक्त नहीं है, आज 12 बजे पैसे देने हैं कि नहीं। उसने कहा मेरे पास आज नहीं है, मैं आपको 2 दिन में पैसे कर दूंगा। नहीं, आज 12 बजे देने हैं या नहीं देने। और गालियां शुरू। उस बंदे ने मसूद को गालियां देना शुरू कर दी, एक गाली दूसरी गाली, फिर कहा रुक, अभी तेरे घर की औरत को फोन मिलाता हूं। मसूद परेशान हो गया होगा कि मेरे घर की औरत का नंबर इसके पास कैसे आया। और वाकई उस शख्स ने एक नंबर डायल किया और आगे से मसूद के किसी फैमिली की किसी औरत ने फोन उठाया। वो उससे बात करना शुरू हो गया कि फलां फलां को जानती हो। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, हमारे जानने वाले हैं। क्या लगता है तुम्हारा? वो उसको क्या कह रहा है, क्या लगता है तुम्हारा, खुल के बताओ बीबी। तो उसने कहा मेरे जानने वाले बताएं। कहता है और यार सुनो, इसने कर्जा लिया है हमारी कंपनी से और कर्जा अदा नहीं कर रहा और हमारी कंपनी का जो है ना वो नुकसान कर रहा है। तो ये ना हो कि अब चूंकि उसने तेरा नाम भी लिखवाया हुआ उसमें जानबूझ के, हालांकि उसने नाम नहीं लिखवाया, उसका कोई नाम नहीं है वहां पे, तो कुछ पूछा ही नहीं गया था ना, तो कौन सा नाम, कौन सा उसने कोई फॉर्म भरा था। तो उसको थ्रेट किया गया। तभी मसूद ने कहा यार प्लीज फोन बंद कर दो, प्लीज फोन बंद कर दो। फिर इसने वापस फोन बंद किया और मसूद से बात करने लगा। मसूद ने इसको कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन में पैसे दे देता हूं। कहता है नहीं, मुझे आज चाहिए पैसे, मुझे आज चाहिए, बताते हो देते हो या नहीं, मुझे अभी बताओ। फिर उसके बाद मसूद ने कहा यार मैं कैसे दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कि मेरे पास एक जान है, जिंदगी है मेरी, तो मैं मर ही सकता हूं। कहता मर जाओ, कहता मर जाओ, अभी करो, अभी लो, जो तुम बोल रहे हो मैं फांसी ले लूंगा, अभी लो। ये उसको मसूद को उसने कहा। कहता लाइव आओ, ऑनलाइन आओ, अभी मरो, मार के दिखाओ। ये शख्स इस तरह से वो गुफ्तगू कर रहा था मसूद से। तो मसूद ने दोबारा उसने कहा कि उसी बंदे ने, कहता है कि मैं देते हो पैसे या मैं किसी दूसरी तुम्हारी फीमेल को फैमिली की जो है लड़की उसको फ़ोन मिलाऊं। तो उसने कहा नहीं नहीं प्लीज़ फ़ोन ना करना उसको। आप अंदाज़ा कर सकते हैं नाजरीन के किस तरह से मसूद नामी इस शख्स का लेवल क्या चला गया होगा। वो एवं ही हम कह रहे थे यार दाढ़ी रखी हुई है, माशाल्लाह सेंसिबल आदमी लगता है। गुफ्तगू से उसकी जो हमने वो वीडियोज़ में टीवी के ऊपर भी हमने रिकॉर्डिंग सुनी कि यार ऐसा शख्स खुदकुशी कर सकता है। जिस लेवल पर उसको ले गए थे कि पूरा खानदान में तुम्हें बेइज्जत कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार उस बंदे के पास, उस ऐप वाले बंदे के पास इसकी फैमिली, इसके नंबर कहां से आए। ये है वो असल मुद्दा जहां पर हम सबको बड़ा गौर करने की जरूरत है। ये जो ऐप होते हैं ये डेवलपर्स बनाते हैं, जो ऐप डेवलपर होते हैं, ऐप किसी इंसान ने बनाया होता है ना, तो उसमें फीचर्स होते हैं बड़े आसानी से बनाए जाते हैं कि अगर कोई ऐप डाउनलोड करेगा तो उसमें कंडीशंस क्या आएंगी, जिसको हमने सिर्फ पाकिस्तान में क्या करते हैं, यस यस यस, एक्सेप्ट, गो, नेक्स्ट, फिनिश। हम पढ़ते ही नहीं है उसमें लिखा क्या हुआ है।
और अगर वो कोई उसमें मांगता है, इजाज़त मांगता है, परमिशन मांगता है टू एक्सेस योर कॉल रिकॉर्डिंग्स, कॉल लॉग्स, टू एक्सेस योर गैलरी, टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, हम क्या करते हैं, यस यस यस। हमने उसको ऐप को ओपन करना होता है, हम पढ़ते ही नहीं है, ये पूछ के रहा, और फिर जाहिर है कि हम सब पढ़े लिखे भी नहीं होते। यही चक्कर होता है। वो डेवलप इस तरह से करते हैं कि आप जो ही वो ऐप को डाउनलोड करते हैं, ऐप पहली बार जब आप ओपन करते हैं वो परमिशन मांगता है, क्या हम आपके कॉन्टैक्ट जो आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स हैं उन तक एक्सेस कर सकते हैं? आप कहते हैं यस। वो कहता है कि हम आपकी फ़ोटो गैलरीज को एक्सेस कर सकते हैं? आप कहते हैं यस। वो कहता है कि हम आपका माइक, आपका कैमरा, आपकी फ़लाँ कर सकते हैं? हम कहते हैं यस 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 यस, एनीथिंग मैन, यस। वो सारा डेटा सर्वर पे चला गया जिसका ऐप आप यूज़ कर रहे हैं। आपने जो ही ऐप पहली बार खोला, आप अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, जनाब हाँ मैं वो सिलेक्ट करूँ, कितने पैसे चाहिए मुझे, कब लौटाऊंगा, कितना पर डे इंटरेस्ट होगा, अच्छा ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। उस बीच में आपके मोबाइल से आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोटोज़, सारा कुछ उनके सर्वर पे चला गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये होता है हमारे साथ। तो वो फ़ोटोज़ को फिर वो मलाइन भी कर सकते हैं, उन फ़ोटोज़ को एडिट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है उन बंदों को, और बड़े बड़े ऐसे घिनौने काम होते हैं। ये तो एक मिसाल है जो हमारे सामने कुछ रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में आई है। मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स साथ में सुनाता हूँ, शॉर्ट करके सुनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी रिकॉर्डिंग्स हैं, थोड़ा सा बस सुनिएगा। मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मेरी तरफ से मर जा, खत्म कर देते और क्या करते हैं, कर वही खत्म कर दे। अभी कॉल पे बैठो, खुदकुशी कर, कॉल पे बैठो, कर खुदकुशी। जी, लैंग्वेज मुलाहजा की आपने। अब ऐसे अगर कोई किसी को थ्रेट करेगा, ऐसे अगर किसी को मजबूर कर देगा, तो वो शख्स क्या करेगा? फिर वो वही शायद उसके पास वही एक रास्ता होगा जो मसूद के पास था। इसमें रियासत बराबर की शरीक है सर, क्योंकि आज किसी एक और बड़े सियाने बंदे को मैंने ये कहते सुना था कि जिस दिन लोगों ने इंटरनेट बंद करना हो हुकूमत ने, वो यूट्यूब बंद कर देते हैं, ट्विटर बंद कर देते हैं, फेसबुक बंद कर देते हैं, 1 मिनट में। बिजली बंद कर देते हैं 1 मिनट में। किसी चैनल को अगर ऑफ एयर करना है, बंद करना है 1 मिनट में, किसी को गायब करना है 1 मिनट में, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इन ऐप्स को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने दिया जाए? जाहिर है कि रियासत इसमें बराबर की जिम्मेदार है। वो चाहे FIA वाले हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने मॉनिटर नहीं किया कि उनके पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। अब बड़ा सिंपल सा है, मैं अगर इसका मजीद पस मंजर अगर देखो तो बड़ा सिंपल सा है। जो लोग बैठे हुए हैं वो करोड़पति अरबपति बंदे हैं। जिस तरह से ये लोग कर्जा दे रहे हैं और जिस तरह ये 100% सूद के ऊपर कर्जा दे रहे हैं, यानी जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 1000 के ऊपर 100 रुपया पर डे, तो 13,000 रुपये के ऊपर 1300 रुपया पर डे। अगर 1300 रुपये का महीने का कितना हो गया? 1300 को 2 ज़रब 39,000 रुपया वो 13,000 के ऊपर सिर्फ सूद बन गया। जस्ट इमेजिन, इस तरह से वो पैसे, तो जिसके पास कोई 10 करोड़ पड़ा हुआ है वो उस 10 करोड़ को महीने में 50 करोड़ बनाता है, और इसी तरह से बन रहे हैं पैसे। सूद है। और यही मेरे ख्याल से इसी वजह से मसूद की इस मौत को देखकर मुझे लगता है, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसी कई लड़कियां होंगी जो घरों में आज तक पता नहीं इनका शिकार होती आई हैं, मंजरे आम पर नहीं आ सकी। मसूद ने तो खुदकुशी की और वो उसके बाद पता चल गया तो मीडिया पे आ गई बात। ऐसी हो सकता है कितनी लड़कियां हैं जो 5,000 रुपये 4,000 रुपये अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे लिए उन्होंने, और उसके बाद वो कितनी जलील की गई, कितनी रुसवा की गई, कोई नहीं जानता। अब आकर हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता लोग सामने आना शुरू हों। तो मेरी इल्तिजा है आप सबसे, अल्लाह का वास्ता, ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड मत कीजिएगा। आपको अगर कर्ज़ की ज़रूरत पड़े कभी, अपने किसी रिश्तेदार से ले लें, किसी बैंक से ले लें थोड़ा बहुत पैसा, वो भी सूद पे, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी ना लें। फिर सबसे बड़ी बात कि कर्ज़ लेते वक्त अगर आपको लगता है कि आप कर्ज़ अदा नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले बड़े शरीफ तरीके से देने वाले को ये बोलिए कि मुझे कर्ज़ हंसना चाहिए, मैं दे पाया तो मैं ज़रूर दूंगा, और अगर दे ना पाया तो मुझे माफ़ कर देना। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।